नाउ द बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, दैट इज द साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बेसिकली बात करते हैं। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं रिगार्डिंग द साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ठीक है। तो इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। पहली चीज तो ध्यान रखना, एक कमेटी बनाई गई थी, एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी। तो पहली चीज तो होना चाहिए कि वो हाई लेवल कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी। तो ये हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी बनाई गई थी। दैट इज द पॉइंट नंबर 1। अब दूसरा आता है इस कमेटी की रिपोर्ट जो सबमिट हुई। इस कमेटी ने बेसिकली आप सोचो 14,000 पेजेस की रिपोर्ट सबमिट करी है, 14,000 पेजेस की रिपोर्ट सबमिट करी है। अब आप बोलोगे सर इतनी बड़ी रिपोर्ट, हाँ, बहुत सारी अलग अलग चीजों पे डिस्कशन करके उन्होंने पूरी रिपोर्ट रखी है। अब इस रिपोर्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को इसको क्वेश्चन के थ्रू दिखाता हूं ताकि आप इजीली सारी चीजों को यहां पर हैंडल कर सको। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है कि गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी, किससे रिलेटेड, साइमल्टेनियस इलेक्शंस को रिलेटेड, किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी, नाम है आपका रामनाथ कोविंद जी। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां पर मुद्दा आता है, पहली चीज तो वन नेशन वन इलेक्शन में लोग क्या टारगेट कर रहे हैं। ध्यान रखना, आपको लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ ये लोकसभा और विधानसभा को टारगेट कर रहे हैं। इनका टारगेट है लोकसभा, विधानसभा और विधानसभा के साथ साथ आपकी लोकल बॉडीज मतलब पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन भी साथ में करवाना। अब इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप वाइज जाएंगे। जो कमेटी ने बोला है उसकी हाइलाइट्स बता रहा हूं मैं। स्टेप वाइज कैसे जाएंगे, पहले तो इनको करना पड़ेगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या करना पड़ेगा, पहले तो इनको करना पड़ेगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को करके वो क्या करेंगे, वो आपके लोकसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस को साथ में कंडक्ट करवा देंगे। और ऐसा इंडिया में पहली बार नहीं हो रहा। आप देखोगे जो पहली 3 लोकसभाएं हमारी बनी थी 1952 से लेके 1967 तक बेसिकली इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन ही चल रहा था। नेहरू जी के टाइम पर आप देखोगे 1952 से लेकर टिल 1967 तक इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन था, मतलब लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन साथ में होते थे। लेकिन आप देखोगे बाद में 1967 के बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारी स्टेट असेंबलीज को भंग करना स्टार्ट कर दिया, कई सारी हंग असेंबलीज बनना चालू हो गई। तो इसकी वजह से वो साइमल्टेनियस इलेक्शन का चक्र पूरा का पूरा बिगड़ गया। अब इसके लिए बेसिकली अब आप बोलोगे सर हंग असेंबलीज तो दोबारा भी बनेगी या बेसिकली प्री मैच्योर डिसोल्यूशन तो दोबारा भी होगा, तो इसके लिए क्या किया। तो इन्होंने कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी है कि अगर किसी स्टेट की असेंबली, मान लो आज हमने साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाए और 2 साल के बाद किसी स्टेट की असेंबली को भंग कर दिया गया, तो उन्होंने बोला उस स्टेट के अंदर दोबारा चुनाव करा देंगे, लेकिन जो नई असेंबली बनेगी वो 5 साल के लिए नहीं बनेगी, वो अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए बनेगी। मतलब सिंपल सी चीज है कि 5 साल के लिए इलेक्शन होने थे, लेकिन 2 साल के बाद वो असेंबली भंग हो गई, तो अगले जो इलेक्शन हुए असेंबली में वो नेक्स्ट 3 साल ही रहेगी असेंबली। तो ताकि क्या रहेगा, बराबर लेवल पे चलेगा। सॉल्यूशन समझ में आया, क्या सॉल्यूशन निकाला कि आज लोकसभा और विधानसभा के साथ साथ में इलेक्शन हुए, 2 साल के बाद कुछ राज्यों की विधानसभाएं भंग हो गई तो या डिसोल्व हो गई, तो डिसोल्व होने के बाद दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेगा। अब जो दोबारा इलेक्शन होगा ना वो पूरे 5 साल के लिए नहीं होगा, बचे हुए रिमाइंडर पीरियड 3 साल के लिए होगा, ताकि बेसिकली वो चक्र बेसिकली साथ में चलता रहे और साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते रहे। ये बेसिकली सॉल्यूशन निकाला है। इस कमेटी ने ये भी बोला है कि हम क्या करेंगे कि पहले तो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन साइमल्टेनियस करा देंगे। फर्दर बेसिकली हम क्या करेंगे, विद इन 100 डेज के अंदर पूरे इंडिया में जितनी भी पंचायत है, जितनी भी लोकल बॉडीज है, मतलब पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज है, उनके भी इलेक्शन करा देंगे। क्योंकि एक साथ पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, असेंबली और लोकसभा का करवाना तो पॉसिबल होगा नहीं, तो लोकसभा विधानसभा का साथ में करवा देंगे और उसके 100 डेज के अंदर किसके करवा देंगे, पंचायत के और बेसिकली आपकी म्युनिसिपैलिटीज के। ये सारी रिकमेंडेशन, मतलब ये आप सोचो वो 14,000 पेजेस में से मैंने जो मुद्दे के रिकमेंडेशन है वो आप लोगों के लिए निकाली है। पहली रिकमेंडेशन क्या, वन नेशन वन इलेक्शन। यहां पर मैंने लिखा भी है कुछ सारी चीजें, तो आप लोग यहां पर देख सकते हो रामनाथ कोविंद साहब ने जो चेयर किया, बट इसके पॉइंट्स में आप लोगों को याद करवा देता हूं, माइंड मैप बना लेना। पहला पॉइंट, वन नेशन वन इलेक्शन में अब इनका टारगेट है लोकसभा विधानसभा के साथ साथ लोकल बॉडीज को भी इंक्लूड करना। दूसरी चीज जो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उन्होंने बोला इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और जब लोकसभा और विधानसभा के साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाएंगे तो उसमें स्टेट को नहीं पूछेंगे, मतलब स्टेट का रेटिफिकेशन रिक्वायर नहीं होगा, ऐसा लिखा है कमेटी ने। आप सोचो वो बोल रहे हैं स्टेट से तो कब पूछेंगे, जब पंचायती राज और किस पे आएंगे, हम
म्युनिसिपैलिटीज पे। तो दो चीजें लिखी कमेटी ने कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट रेटिफिकेशन इन केस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, सिर्फ लोकसभा पास करेगी और काम हो जाएगा। तीसरी चीज लिखी, जब बेसिकली हम साइमल्टेनियस पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज का भी करवाएंगे तब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा, उस केस में आधे से ज्यादा राज्यों का स्टेट का रेटिफिकेशन हम ले लेंगे, ऐसा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। और उसके अलावा अगर कोई हंग असेंबली बनती है तो जो नए इलेक्शन वहां पे होंगे वो फुल 5 ईयर टर्म के लिए नहीं होंगे, वो बचा हुआ जो अनएक्सपायर्ड टर्म है दैट इज द रिमाइंडर टर्म उसके लिए ही होंगे। तो आई होप ये पॉइंट सबको समझ आए।